Hello friend, this is lecturer Malik Patel and today I am going to teach you the reactions of arene diazonium salt. तो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एरिन डायजोनियम सॉल्ट का फार्मूला देखते हैं. सो द फार्मूला ऑफ एरिन डायजोनियम सॉल्ट इज AR into positive X negative. This is the formula of arene diazonium salt. It is also called aryl diazonium salt. इसको हम एरिल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है, AR ग्रुप है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एरिल डायजोनियम सॉल्ट. एक्चुअली इसके दो रिएक्शंस होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन ये करता है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप, और सेकंड है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप. तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So broadly it can undergo two type of reaction, जिसमें सबसे पहली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप, और सेकंड जो टाइप के यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप. सेकंड वाली जो रिएक्शन है उसको कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन. अब पहले वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं. उन सारे रिएक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो पहले वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप्स, इसमें बहुत सारे रिएक्शन हैं. फिर उसमें हम फर्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे जिस रिएक्शन को कहते हैं सैनमर रिएक्शन. Sandmer reaction. Actually, in Sandmer reaction, arene diazonium salt treated with a mixture of cuprous chloride and hydrochloric acid, or cuprous bromide and hydrobromic acid, or cuprous cyanide and potassium cyanide to form haloarene. So that type of reaction is called Sandmer reaction. उस टाइप की रिएक्शन को Sandmer reaction कहते हैं. So इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसकी जनरल यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, फिर हम उसका एग्जांपल देखेंगे.
So all these are the general reactions of the Sandmer. Sandmer reactions के general reactions है, जिसमें क्या हो रहा है देखिए, पहले वाली रिएक्शन में एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जा रहा है, a mixture of cuprous chloride and hydrochloric acid, CuCl and HCl, ये दोनों का मिक्सचर तैयार करेंगे और उसमें एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट को मिक्स करेंगे। तो सिंपल यहां पे क्या होगा, Ar and this Cl gets combined to form ArCl with the liberation of nitrogen gas. In second example, arene diazonium salt treated with a mixture of cuprous bromide and HBr hydrobromic acid, CuBr and HBr। तो सिंपल यहां पे क्या हो रहा है, ये Ar और इधर का Br क्या तैयार करेगा, ArBr। और इसका थर्ड एग्जांपल है जनरल रिएक्शन, arene diazonium halide treated, arene diazonium salt is also called arene diazonium halides, इसको हम arene diazonium halides भी कहते हैं। तो arene diazonium halides और arene diazonium salt treated with cuprous cyanide and potassium cyanide to form ArCl। ArCl को क्लोरोएरिन कहेंगे, ArBr को ब्रोमोएरिन कहेंगे और ArCl को साइनोएरिन कहा जाता है। And all these are the general reactions of the Sandmer reaction। तो Sandmer reaction में क्या होता है, एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। मतलब अगर हमको क्लोरोएरिन तैयार करना है तो क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आपको मिक्सचर लेना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर हमको मिलेगा क्लोरोएरिन। अगर हमको ब्रोमोएरिन तैयार करना है तो सिंपल यहां पे आपको CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड दोनों का मिक्सचर लेना पड़ेगा। पोटेशियम साइनाइड जो यहां पर है इसमें मिक्स करना पड़ेगा क्यूप्रस साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। तो बेंजीन पे या एरोमेटिक ग्रुप के साथ साइनो ग्रुप यहां पे आएगा, तो उसको साइनोएरिन कहा जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड दिस डाइजो ग्रुप N2 पॉजिटिव, ये जो ग्रुप यहां पर है N2 पॉजिटिव ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड डायएजो ग्रुप, इस ग्रुप को डायएजो ग्रुप कहते हैं। एंड ऑल दीज एग्जांपल, ऑल दीज जनरल रिएक्शंस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायएजो ग्रुप। आप देखेंगे यहां पे डायएजो ग्रुप निकल रहा है। एक्चुअली एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट अंडरगोज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमने रिएक्शन लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा कि एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट के दो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप और सेकंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। और ये दोनों रिएक्शन होने का जो कारण है, जो रीजन है, दैट इज द डायजो ग्रुप। क्योंकि जो एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट है उसमें डायजो ग्रुप है और डायजो ग्रुप होने की वजह से इट कैन अंडरगोज, एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट अंडरगोज टू टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच आई एक्सप्लेन प्रीवियसली। कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट है वो दो टाइप के रिएक्शंस करता है, उसका रीजन है डायजो ग्रुप और डायजो ग्रुप होने की वजह से वहां पे दो रिएक्शन होते हैं। डायजो ग्रुप इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये गुड लीविंग ग्रुप है, आसानी के साथ ये निकल सकता है और एरोमेटिक रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ है। मैं उसका एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं, राइट द एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ सैंडमर रिएक्शन। हम क्या करेंगे, पहले इस सैंडमर रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट ये रिएक्शंस क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे जब हम पहले इसके एग्जांपल जब देखेंगे। देन वी विल डिस्कस एंड I clarify what is the reason that
एरिन डायजोनियम हैलाइड्स अंडरगोज द टू मेन रिएक्शन जो मैंने पहले डिस्कस की है। देखिए यहां पे एरिन डायजोनियम सॉल्ट को आपने किसमें मिलाया, क्यूप्रस क्लोराइड एंड हेट्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, जहां पे Ar है आई टेक द एरोमेटिक कंपाउंड, या एरोमेटिक का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। तो जहां पे Ar है आई टेक द बेंजीन हियर। So instead of this Ar I take the benzene, मैंने यहाँ पे बेंजीन, इसका नाम देखिए किस तरह से होगा, बेंजीन। तो एक जैसे ग्रुप है डाई, एजो मीन्स नाइट्रोजन और नियम, एजोनियम मतलब नाइट्रोजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज Cl। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इट इज एग्जांपल ऑफ एरिन डायजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बेंजीन के साथ Cl यहां पे जुड़ रहा है, and there is a liberation of nitrogen group from here। नाइट्रोजन जो ग्रुप है N2 जो ग्रुप यहां पर है, डायजो जो ग्रुप है, नॉट नाइट्रोजन ग्रुप, डायजो ग्रुप, N2 ग्रुप जो यहां पर है वो रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिसका हो रहा है। देखिए जो एरिन डायजोनियम सॉल्ट है वो जो दो रिएक्शंस करते हैं उसका रीजन है कि एरिन डायजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन जो डायजो ग्रुप है, दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, आसानी के साथ ये ग्रुप वहां से निकलता है। जब ये ग्रुप निकलेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आसानी के साथ यहां से निकल जाता है। जब ये निकलेगा यहां से, लीविंग हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, so the एरिन डायजोनियम salt can easily undergoes the nucleophilic substitution reaction with various nucleophiles। एरिन डायजोनियम सॉल्ट में डायजो ग्रुप होने की वजह से ये बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि आसानी के साथ यहां से रिमूव हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैच होता है, उस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे मुझे Cl को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन पर, तो मैंने क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे यूज किया। अब आपको अगर Br ऐड करना है तो सिंपल इस रिएक्शन में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ CuCl एंड HCl यू हैव टू टेक हियर द CuBr एंड द HBr। तो मैं वहां पे क्या करता हूं, सिर्फ इस रिएजेंट को या इस मिक्सचर को मैं चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे बेंजीन पे क्या इंट्रोड्यूस करना है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द Br, मुझे ब्रोमो बेंजीन तैयार करना है। So very simple reaction, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने की क्यूप्रस ब्रोमाइड और हेट्रोब्रोमिक एसिड के साथ। तो सिंपल क्या होता है, देखिए ये बेंजीन के साथ ये जुड़ जाएगा Br,
जब Br जुड़ेगा इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। एंड दिस Cl कंबाइन विद H, ये H Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा और HCl तैयार करेगा और ये N2 नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस यहां से लिबरेट होगी। This actually what happened here, one nucleophile substituted by the another nucleophile, hence this is example of nucleophilic substitution reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ रहा है, इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि जो बेंजीन है, एरिन डायजोनियम सॉल्ट में जो बेंजीन होता है, दैट बेंजीन के साथ N2 ग्रुप है और उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ होता है एरिन डायजोनियम सॉल्ट के अंदर। सो डायजो ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आसानी के साथ ही निकल जाता है। इस वजह से बेंजीन के ऊपर एरिन डायजोनियम सॉल्ट कैन इजीली अंडरगोस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद वेरियस न्यूक्लियोफाइल।